नमस्कार दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की मोटर की वायरिंग कर रहे हैं, चाहे छोटी मोटर हो, कूलर की हो, एपी फैन हो, किचन फैन हो, सीलिंग फैन हो, मोनोब्लॉक पंप है, चाहे 2 HP 3 HP की मोटर हो, आपको ये बातें सभी के अंदर काम में आएंगी, इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी बातें हैं जो कि हमें वाइंडिंग करने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब भी आप किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर जो आप कॉयलें डालते हैं, जो स्लॉट पेपर डालते हैं, वो सब एक हिसाब से होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा बड़े ना हो। अगर स्लॉट पेपर ज़्यादा बड़े होंगे तो आपकी कॉयलें भी ज़्यादा बड़ी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप इसकी कॉयल बनाते हैं तो कॉयल बनाते समय भी आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा बड़ी कॉयलें ना होने पाए, नहीं तो आपकी जब मतलब बॉडी से बाहर अगर कॉयलें आएंगी तो आपको जो कि कवर के अंदर वो अड़ेगा और आपके बॉडी के अंदर करंट आ सकता है, किसी को करंट लग सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने एक कॉयल बनाया है, वाइंडिंग कर दिया है, कॉयल डाल दिया है, तो इसके कितनी सफाई से कॉयल डली हुई है और कोई भी बाहर नहीं है बल्कि अंदर ही है। इधर वाली भी अंदर है और इधर वाली ही कॉयल भी अंदर है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों, जब आप कॉयल डाल लेते हैं और उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के दौरान धागा तो आपको सही से लगाना है, लेकिन धागा लगाने के से पहले भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि केवल धागा ऐसे ही नहीं लगा देना कि हमने ये देख सकते हैं मैंने एक कागज़ लगा रखा है बीच में, दोनों रनिंग स्टार्टिंग के बीच में, तो ये केवल ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो रनिंग और स्टार्टिंग की कोई भी तार आपस में शॉर्ट ना करे। चेक करना चाहिए सब तरफ कि कोई रनिंग की तार जो है कि इधर बाहर तो नहीं आ रही है, जो कि अंदर आपको दिखाई दे रही हो कि भाई रनिंग स्टार्टिंग की कॉयल के साथ में कोई सट रही हो। इधर भी आपको इसी तरह से चेक कर लेना है और इस तरफ भी आपको इसी तरह से चेक कर लेना है। कोई भी रनिंग की तार मतलब स्टार्टिंग के पास में नहीं आनी चाहिए, स्टार्टिंग की कोई भी तार जो है कि बाहर नहीं गई हुई होनी चाहिए। आप कागज़ को दोस्तों हम सेपरेशन बोलते हैं, सेपरेशन इसको आपको अच्छे से डालना होता है और सेपरेशन डालने के बाद में जब आप इसका कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन के दौरान आपको जो कि इसके अंदर जब करते हैं जला के करते हैं, अगर आपके पास कोई सोल्डिंग मशीन नहीं है तो इस तरह से आप इसके ऊपर सोल्डिंग आयरन लेकर के सोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी जॉइंट है, जैसे कि ये जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट लगाया हमने, यहाँ भी सोल्डिंग किया, यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने सोल्डिंग कर दिया कॉमन बना करके। तो इसके मोटर के अंदर दोस्तों मैंने कॉमन बना रखा है और इसका हमने सोल्डिंग भी कर दिया है। अब रहेगी बात दोस्तों कि इतना करने के बाद भी क्या हमारा काम हो जाता है पूरा? ऐसी बात नहीं है। जब हम मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो इसके अंदर जब स्लीव चढ़ाते हैं तो सिंगल स्लीव चढ़ाते हैं, तो सिंगल स्लीव ना चढ़ा करके अगर आप इसके ऊपर डबल स्लीव कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कर रखा है, तो बाय चांस मान लीजिए आपने कभी सोल्डिंग नहीं किया है या सोल्डिंग करना भूल गए हैं या सोल्डिंग कर दिया, तो भी अपनी सुरक्षा के लिए, मोटर की लाइफ के लिए आप इसके ऊपर डबल स्लीव चढ़ा दीजिए, यानी कि एक स्लीव चढ़ा दीजिए वायर के ऊपर। उसके बाद में जब ये आपका ये तार ऐसे चढ़ जाता है, इसके ऊपर मान लीजिए चढ़ जाता है, तो आपको दूसरा इससे बड़ा थोड़ा सा स्लीव लेकर के थोड़ा सा टुकड़ा इसको ज्वाइंट के ऊपर लगा देंगे। तो जैसे कि हमारी कॉयल इसके ऊपर रहती है तो हमारे जो कि ये तार जो कि मान लीजिए ज्वाइंट गर्म होता है किसी कारण से, तो हमारी जो कॉयलें हैं ये खराब नहीं होंगे, केवल हम इसकी लीड दोबारा निकाल देंगे तो हमारे ये काम जो कि बन जाएगा, यानी कि दोबारा लीड निकाल करके हमारी मतलब वाइंडिंग बच जाएगी। वाइंडिंग हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा अगर लीड शॉर्ट होती है तो। लेकिन अगर आप इसके ऊपर सिंगल स्लीव लगा देते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी मोटरों की, कूलर की है या मान लीजिए एपी की मोटरें होती हैं, उनकी जो स्लीव होती है सिंगल स्लीव होने की वजह से, लोकल स्लीव होने की वजह से उसके ऊपर हम ऐसे उसके मतलब ज्वाइंटों को लगा देते हैं, मान लीजिए ऐसे करके हम इसके ऊपर धागा लगा देते हैं और ये शॉर्ट होती है तो साथ में हमारी कॉयलें भी खराब हो जाती हैं। बहुत सारे पंखों के अंदर, बहुत सारे कूलर की किट के अंदर हमने ऐसा देखा है। ठीक है, तो जब भी आप लोग वाइंडिंग करते हैं किसी भी मोटर पंखों की, तो उसके अंदर इस बात का ध्यान रखें कि पहले तो आपको इसके स्लॉट पेपर वगैरह सही से डालने हैं, कॉयलें जो बनाते हैं वो आपको हिसाब से बनाना चाहिए, ज़्यादा आपके बाहर ना आने पाएँ। और दूसरे नंबर पर जब आप इसका सेपरेशन डालते हैं तो कम से कम 7 नंबर या 10 नंबर का स्लॉट पेपर लगाएं सेपरेशन के बीच में, रनिंग स्टार्टिंग अलग करने के लिए। आप इसके ऊपर टेप ना लगाएं, कभी भी टेप ना लगाएं। टेप जो है कि मान लीजिए उसके ऊपर गीलापन आ जाता है, पानी अगर पड़ जाए किसी कारण से एक बूंद भी, तो दोनों कॉयलों को शॉर्ट कर देगी। लेकिन इसके अंदर स्लॉट पेपर जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे एक तरफ पन्नी होता है और एक तरफ ये गत्ता जैसा दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ कागज होता है और एक तरफ पन्नी की होती है। अगर इसके ऊपर कोई पानी गिरता भी है इसके स्लॉट पेपर के ऊपर तो ये आप मतलब पानी पार नहीं होगा, रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखा रहे हैं। साथ ही आप जब इसके अंदर ज्वाइंट करते हैं तो इसके ऊपर आप ये सोल्डिंग कर दें। सोल्डिंग करने के बाद में इसके ऊपर डबल स्लीव चढ़ाएं और धागा आप जब लगाते हैं तो धागा लगाते समय भी आपको तो बहुत लंबा लंबा धागा ना लगा करके कम से कम आपको एक छोड़ करके एक में लगाना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं हमने लगा रखा है, कितनी सुंदर ये वाइंडिंग लग रही है। वैसे ही हमें इधर का भी धागा लगा लेना है। ठीक है, और धागा लगने के बाद में आपको इसके स्लॉट पेपर को भी दबा लेना होगा। स्लॉट पेपर दबाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉयलें हैं दोस्तों, रूटर डालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्लॉट पेपर दबाने से पहले ही आपको हथौड़ी से इसकी कॉयलों को थोड़ा थोड़ा पीछे कर लेना होगा
है। पीछे करने के बाद में उसके बाद आपको स्लॉट पेपर दबाएंगे तो आपको मतलब रूटर इसमें जाने में दिक्कत नहीं होगी। इधर से भी आपको ऐसे देख लेना है कि रूटर जाने में कोई परेशानी ना हो, और इधर भी आपको इसी तरह से देख लेना है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि हमने इसके अंदर 4 तारें निकाली हैं और 4 तारें एक ही कलर की हैं, और इसके अंदर कौन सी जो कि मेन की होगी, कौन सी कैपेसिटर पे जाएगी, कैसे इसका कॉमन बनाया जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसके अंदर हमने कॉमन पहले से ही बना दिया, मोटर के अंदर से ही हमने कॉमन बना दिया है। तो अगर आपको कॉमन बनाना सीखना है, कॉमन बनाने नहीं आता है, तो इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें, तो वो जाकर के आप देख लीजिए कैसे कॉमन बनाया जाता है। और हमने ये 4 तारें एक तरह की क्यों निकाल रखा है, इसका मैं कारण यही है कि मेरे पास में तार जो कि अभी ख़त्म हो गया था, कल ही ख़त्म हो गया वो, तो तार अभी लेके आना पड़ेगा मार्केट से। उससे पहले कस्टमर का मोटर आ गया है और कहने ये मोटर आज ही चाहिए, हमें पानी की बहुत दिक्कत है, तो हमने इसकी वाइंडिंग कर दिया। और 2 तारें हमने ये लंबी वाली जो आप देख रहे हैं हमने निशान लगा दिया है कि लंबी वाली जो तारें हैं हमारी, ये हमारी मेन की वायर है, ठीक है, न्यूट्रल फेस इसके अंदर लग जाएगा, और ये दोनों तारें हमारी कैपेसिटर पे चली जाएंगी। कैपेसिटर के अंदर इतनी बड़ी तार है, ये तार हमारी इसके अंदर सिंपल तरीके से जुड़ जाएगी और इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।